हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग सर्कुलर मोशन। अब तक के डिस्कशन में हमने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन डिस्कस किया है। आज हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे। इसमें क्या करते हैं कि एक जो भी ऑब्जेक्ट होगा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला, इट विल परफॉर्म अ वर्टिकल सर्कल लाइक दिस। ओके, ना पहले तो हम लोग वो केस डिस्कस करेंगे जिसमें कि वेलोसिटी मतलब स्पीड डज नॉट चेंज, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। Okay, so this we will discuss uniform vertical circular motion. So speed will remain constant. Now imagine that there is a string of length L, जिसके एक एंड को हमने एक स्टोन, एक पत्थर लटका दिया, इसका मास m है और इसको हम लोग ऐसे वर्टिकल सर्कल में घुमाते हैं लाइक दिस। क्लियर? तो एक एंड फिक्स्ड रहेगा, दूसरा एंड में जिसमें पत्थर लगा है वो ऐसे वर्टिकल सर्कल डिस्क्राइब करेगा। ना अगर हम लोग पोजीशन ए में देखेंगे कि भाई व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन दिस स्टोन, तो क्या डिफरेंट फोर्सेस है जो इस पत्थर के ऊपर एक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ए। एक तो इसका वेट होगा mg लाइक दिस और दूसरा टेंशन होगा स्ट्रिंग में। सो हियर T माइनस mg इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स तो टुवर्ड्स द सेंटर है, तो कौन सा फोर्स है जो इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस। सो T माइनस mg इज द रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। So this must be equal to mv square divided by L. mv square by R is the centripetal force, where m is the mass, v is the velocity. हमने बोला है कि भाई velocity v remains constant और radius is equal to the length of the string. So here suppose the tension is T1. Now यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट आएगा तब उस केस में what are the forces acting on it? mg इस डायरेक्शन में and then से टेंशन T2 ऐसा। So इसके लिए जब हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना होगा? T2 प्लस mg, क्योंकि दोनों ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में है। So T2 प्लस mg इज इक्वल टू अगेन mv स्क्वायर अपॉन L। वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रही है, कांस्टेंट रह रही है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स तो इतना ही है। अगर हम लोग T1 माइनस T2 मतलब इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करते हैं तो देखो क्या होगा। T1 माइनस T2, ओके, फिर माइनस mg माइनस mg इज इक्वल टू, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, 0 हो जाएगा। मतलब T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, इस तरफ लेके जाओ, 2 टाइम्स ऑफ mg होगा। क्लियर? सो T1 इज मोर एज कंपेयर टू T2 by an amount 2 times of m into g, जहां की m क्या है? It is the mass of this stone, okay, and g is the acceleration due to gravity. हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस पे। सपोज एक ग्लास है पानी से भरा हुआ, okay, there is a glass of water. This glass of water is being moved along a vertical circle. इसका मास है m, radius is r, radius of the circle is r. ना हम लोग ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि भाई व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी एट दिस पॉइंट b so that water does not fall. Okay, what is the minimum velocity such that the water does not fall, okay, at the highest point. क्लियर? इस पॉइंट पे क्या वो वेलोसिटी हमको मेंटेन करनी होगी जिससे कि पानी गिरे नहीं। तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखेंगे तो ग्लास तो कुछ ऐसा हो गया होगा, ओके,
नाउ व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग हियर? पानी के ऊपर फोर्स क्या क्या एक्ट हो रहा है? mg, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन exerted by this glass on water, reaction force जो exert करेगा. So what is the centripetal force? N plus mg, क्योंकि दोनों सेंटर के डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं. This must be equal to mass of the water. Velocity हम लोग बोल रहे हैं v है suppose, okay, divided by r. So इसका मतलब n is equal to mv square upon r minus mg. इसको इधर शिफ्ट करा लिया. अभी नॉर्मल रिएक्शन, अगर ग्लास से पानी गिरना है नहीं तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ओके, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सो दैट द वाटर डज नॉट फॉल. ओके, अदरवाइज क्या हो जाएगा? ये तो नीचे गिर जाएगा, बराबर है. सो इसका मतलब अब n क्या है? mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg है. This must be greater than or equal to 0 so that the water does not fall down. इसका मतलब mv square upon r is greater than or equal to mg. Okay, मास से दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा. So इसका मतलब v square must be greater than or equal to rg, where r is what? The radius. Okay, so therefore v must be greater than or equal to under root of rg. अंडर रूट ऑफ rg से बड़ा ही होना चाहिए वेलोसिटी. इसका मतलब मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए? v मिनिमम मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg. इतना तो होना ही चाहिए, तब जाके ये पानी बना रहेगा. अगर इससे स्लो कर देंगे स्पीड तो पानी नीचे गिर जाएगा. दिस यू मस्ट हैव आल्सो एक्सपीरियंस कि हम लोग कभी कभी लेते हैं बकेट में पानी और घुमाते हैं. सो इतना मिनिमम स्पीड होना ही चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाता है? पानी ऊपर के पॉइंट पे जब लेके जाएंगे तो पानी नीचे गिर जाएगा. क्लियर? सो दिस इज दिस. अगर हमको ये भी फाइंड आउट करना है, ऑल्सो फाइंड आउट normal reaction by the glass on water at the lowest point. Okay, lowest point पे भाई ये जो ग्लास है वो पानी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना एक्सर्ट करेगा. ओके, वेलोसिटी कितना है? अंडर रूट ऑफ rg. सो लोएस्ट पॉइंट पे व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस? एक तो इसका वेट है mg, इट विल बी इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन विल बी लाइक दिस. सो व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स इज n माइनस mg, से n डैश बोलते हैं इसको, n डैश माइनस mg. दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r. और व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg. अंडर रूट ऑफ rg का स्क्वायर कितना होगा? rg. ओके, सो r विल कैंसिल. दिस इज अल्टीमेटली इक्वल टू व्हाट? mg. ओके, सो देयरफॉर n डैश इज इक्वल टू mg. इसको इस तरफ शिफ्ट करो, प्लस mg. So this is equal to what? 2 times of mg. Okay, so the normal contact, normal reaction at the lowest point is equal to what? 2 times of mg. Yeah, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं. The problems related to what? The problems related to the uniform vertical circular motion. एक दूसरा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. ना इसमें क्या है कि सपोज देयर इज अ कैनल जहाँ से पानी बहता रहता है. इसके ऊपर ये ऐसा एक सर्कुलर ब्रिज इज देयर. ओके, सर्कुलर आर्क, ऐसा सर्कुलर आर्क ब्रिज है. नाउ द कैनल का जो विड्थ है दिस इज से 24 meters, right?
व्हाट इज द विड्थ ऑफ द कैनल? 24 मीटर्स। इसका मतलब यहाँ से बीचों बीच से अगर हम लोग एक लाइन डालेंगे, सो दिस डिस्टेंस इज 12 मीटर्स एंड दिस डिस्टेंस इज 12 मीटर्स। द हाइट ऑफ द ब्रिज इज 4 मीटर्स। ओके, ब्रिज का हाइट कितना है? 4 मीटर्स। अब वी हैव टू फाइंड द maximum velocity up to which a vehicle of mass m can safely move over it। हमको वो मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करना है जिसपे कि ये व्हीकल सेफली मूव कर पाएगा। उससे ज्यादा स्पीड अगर हो जाता है तो इट विल जस्ट लीव दिस ब्रिज और एक्सीडेंट हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है। लेट अस अज्यूम दैट द व्हीकल इज समवेयर हियर। ओके, यहाँ पे सपोज व्हीकल है, तो ये जो सर्कुलर ब्रिज, सर्कुलर आर्च है, इसका सेंटर सबसे पहले तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इतना सा आर्च है। ओके, इसका सर्कल, इसका सेंटर कहीं ना कहीं इधर होगा। क्लियर? ये सेंटर है, ये इधर सर्कल होगा। अब यहां से यहां तक का जितना डिस्टेंस है, सी दिस इज द सेंटर, सो दिस इज रेडियस। इसका मतलब ये भी तो रेडियस ही होगा, दिस एंटायर थिंग, यहां से यहां तक का। बट ये तो डिस्टेंस हमको पता है, दिस इज 4। इसका मतलब ना, इफ दिस इज 4, ये कितना होगा? दिस मस्ट बी r - 4, यहां से यहां तक। क्लियर? अब ये एक ट्राइंगल देख लीजिए, OAB। नाउ एट दिस, ये OAB अगर हम लोग देखेंगे तो हियर दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो OB स्क्वायर must be equal to OA square plus AB square according to Pythagoras theorem। so OB square, OB क्या है भाई? रेडियस है। OB का स्क्वायर will be रेडियस का स्क्वायर। now OA is how much? r - 4 इसका स्क्वायर plus AB is given, this is 12 का स्क्वायर। क्लियर? तो इससे हम लोगों को रेडियस मिल जाएगा, दिस इज r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस 8r, इसको एक्सपांड करेंगे प्लस 16 प्लस ये क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर इज 144, r स्क्वायर दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस 8r को इस तरफ शिफ्ट कर दो, दिस विल बी प्लस 8r, this will be equal to 144 plus 16, so 144 plus 6 is 150 plus 10 160। इसका मतलब r is equal to 28 860, so 20 meters is the radius। so इससे हम लोगों को ये मिल जाएगा कि भाई इस सर्कल का रेडियस कितना है। क्लियर? अब सपोज हमने अज्यूम किया है कि इस पॉइंट पे द व्हीकल इज देयर, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। यहां से सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, और ये जो एंगल है इसको ज्वाइन करेंगे। ये जो एंगल है दैट इट मेक्स विद द सेंटर इज सपोज थीटा। गेटिंग इट? सो ये एंगल थीटा है। अब क्या करते हैं हम लोग? इसको डिलीट करते हैं, इरेज करता हूं। मैं यहां पे देखो, यहां से मैं क्या करता हूं, इसको पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहां। इसके डिफरेंट फोर्सेस क्या क्या एक्ट होंगे? एक तो mg, दैट इज इट्स वेट, mg एक्ट होगा इस डायरेक्शन में। क्लियर? देन नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया नॉर्मल फोर्स। Clear? And see, normal force, as you know, is always directed
टुवर्ड्स द सेंटर, सो ये नॉर्मल फोर्स होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो वेट है इसके वी विल फाइंड आउट कंपोनेंट्स। नाउ सी इफ दिस इज थीटा, दिस मस्ट आल्सो बी थीटा। ओके, सो ये जो कंपोनेंट होगा mg का, ये क्या होगा mg into cos of theta। ओके, दिस कंपोनेंट इज mg cos of theta। और दूसरा कंपोनेंट ये होगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, mg into गेटिंग इट। सो mg cos थीटा ये कंपोनेंट है, mg sin थीटा ये कंपोनेंट है। क्लियर? अभी हम लोगों को इस पॉइंट के लिए व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स? सी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। इधर क्या फोर्स है? ये नॉर्मल रिएक्शन है n माइनस n तो इस डायरेक्शन में है, सॉरी mg cos थीटा, mg cos ऑफ थीटा इस डायरेक्शन में है, माइनस n, दिस मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, बराबर है। दिस इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इसका मतलब n को इस तरफ शिफ्ट कर दो, n इज इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा माइनस इसको इधर शिफ्ट कर दो mv स्क्वायर अपॉन r, बराबर है। नाउ अगर इस व्हीकल को सेफ होना है तो इसका मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है दिस n, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अदरवाइज ये तो इसको छोड़ देगी, इसको छोड़ देगी। इसका मतलब क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम हो गया, मतलब गायब हो गया। ठीक है, सो n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर द व्हीकल टू बी सेफ। इसका मतलब mg cos ऑफ थीटा माइनस mv स्क्वायर अपॉन r मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, इसको इधर शिफ्ट कर दो। सो mg cos ऑफ थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, mm will cancel। इसका मतलब I'll write this first, v square, okay, arrow इसकी तरफ है, v square is less than or equal to, इसको I'll shift here, rg into cos of theta। Okay, that means what? v must be less than or equal to under root of rg into cos of theta। So ये जो वेलोसिटी है, स्पीड है, ये अंडर रूट ऑफ rg cos थीटा से कम ही होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर हो गई तो देन दिस व्हीकल विल सिंपली लीव दिस सरफेस। ओके, सो इतना वेलोसिटी होना चाहिए। अब इससे कम होना चाहिए, इसका मतलब मैक्सिमम लेस देन और इक्वल टू दिस, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg इनटू cos ऑफ थीटा। इतना मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। इससे ज्यादा अगर वैल्यू हो गया velocity का, then the vehicle will simply leave this circular bridge. Clear? So this is about this vertical circular motion with uniform velocity. I hope you have understood this. This is quite easy. अब हम लोग vertical circular motion with changing velocity देखें. Okay, with different velocity. So this is non-uniform vertical circular motion. Now suppose एक स्ट्रिंग है जिसके एक एंड में हमने एक मास सस्पेंड किया है, बांधा है, and this is allowed to perform vertical circular motion like this. Vertical circular motion perform कर रहे हैं। अब नॉर्मली हम लोग एक्सपीरियंस ऑब्जर्व करेंगे तो एक चीज देखने को मिलती है कि जैसे जैसे नीचे से ऊपर चले जाएंगे वैसे वैसे व्हाट हैपेंस, वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती है, टेंशन कम होता है। इस पोजीशन पे जो टेंशन होगा टेंशन T2, इस पोजीशन में जो टेंशन T1 होगा उसमें डिफरेंस है। ऊपर से नीचे जैसे 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 आएंगे सो T1 इंक्रीजेस, मतलब टेंशन इंक्रीजेस। कब?
as you move downwards, और velocity also increases. जबकि नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तब टेंशन इन द स्प्रिंग decreases and the velocity also goes on decreasing. Clear? So अब velocity स्पीड का डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, इसके साथ में मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है. इसका मतलब दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्लियर? अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब दो टाइप के एक्सेलरेशंस इन्वॉल्व है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, whereas tangential acceleration is tangential to the direction of motion of this object. Okay, अब velocity बढ़ अगर रही है तो acceleration और velocity का direction same होगा, और velocity अगर घट रही है, कम हो रही है, then the acceleration, tangential acceleration is opposite in direction to that of the velocity. Okay, तो suppose अब अगर if this motion is, if the motion is due to gravitation, मतलब अगर ये मोशन सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है, तब देखिए कि क्या क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, या फिर टेंशन का वैल्यू कितना कितना हो जाएगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सपोज हमने यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u दे दिया इसको. क्लियर? एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u देके वी हैव स्टार्टेड द वर्टिकल मोशन. नाउ टेंशन इज से T1. What is the centripetal acceleration in this case? What is the centripetal force? T1 minus mg. Mg is the weight. T1 minus mg is equal to what? This is equal to mu square divided by L. Suppose L is the length of the string. Okay. So ये हो गया हमारा centripetal force. Okay. Now इस point पे अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा. mg, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है. ओके, इधर क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, T2 प्लस mg इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे द वेलोसिटी इज v, सो दिस विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय L. क्लियर? अब यहाँ पे अगर u और v के बीच में हम लोगों को रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सी द ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नो अदर फोर्स व्हिच इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. इसका मतलब हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में देखा था, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, सो वी विल अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. अब इस केस में इसको हम लोग रेफरेंस लेवल लेते हैं. सो हियर पोटेंशियल एनर्जी इज 0. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ m u स्क्वायर. This must be equal to the total mechanical energy at this point. यहाँ पे what is the potential energy, gravitational potential energy? ये देखिए, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, so potential energy कितना होगा, mg into 2 times of L, mgh plus half of m into v square. Okay, इसका मतलब सब जगह m है तो कैंसिल कर देंगे. इसका मतलब v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2 माइनस 2g इंटू L. इसको इधर शिफ्ट कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, सो क्या मिलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी चला जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू g इंटू L. ओके, तो इस तरह से हम लोगों को वेलोसिटी मिलेगी. कहाँ पे, द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन ऑब्टेन द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट. ओके, और भी किसी पॉइंट पे हम लोगों को वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे फिर, से फॉर एग्जांपल वी वांट टू फाइंड आउट द वेलोसिटी से एट दिस पॉइंट.
पॉइंट पे हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। नाउ सपोज दिस एंगल इज थीटा। इस केस में अगर हम लोगों को वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो क्या करोगे? इनिशियल वेलोसिटी इज u हियर, यहाँ पे सपोज वेलोसिटी v है। इस लाइन को पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ करिए। इफ दिस इज थीटा दिस मस्ट आल्सो बी थीटा। ये ऑब्जेक्ट है तो इसका वेट mg इधर एक्ट कर रहा होगा। ओके, ये टेंशन है t से t डैश। नाउ mg के कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। इधर कंपोनेंट जो होगा दैट इज mg cos ऑफ थीटा, और इधर जो कंपोनेंट होगा दैट इज mg sin ऑफ थीटा। बराबर। सो नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ये कितना हो जाएगा? टेंशन T डैश प्लस mg cos ऑफ थीटा। दिस मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। ओके, नाउ वेलोसिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे हम लोग? इसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे। ये हम लोग रेफरेंस लेवल लिए। सो यहाँ पे व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? हाफ ऑफ m इंटू यू स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है देख। अब ये अगर देखेंगे, सी दिस वेरी केयरफुली, इसका हाइट देखो कितना है। ये तो l हो गया। ये डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस इज l माइनस ये ऊपर का ये वाला हाइट, इसको माइनस कर देंगे तो ये मिलेगा। ओके, नाउ यहां से इस ट्रायंगल में देखिए, सो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। सो हियर दिस वन इज व्हाट? दिस इज द l लेंथ, सर्कल का रेडियस है। क्लियर? सो what we do now, this is theta, so we want to determine this one. So cos of theta is equal to what? Cos of theta is equal to adjacent side, ये suppose h है, so ये सिर्फ फिर इसे x है, so x upon this one, this is l, बराबर है। so therefore x is equal to l into cos of theta। ये जो है this is equal to what? l cos of theta। अब ये अगर हम लोगों को मिल गया, ओके, तब total height will be equal to what? Okay, total height will be equal to this L plus L cos of theta. Okay, so this is equal to L plus L cos of theta. इधर होता तो हम लोगों को वही क्या करना पड़ता? ये टोटल L है, L से ये माइनस कर देते तो ये मिल जाता। बराबर है। इस केस में दिस इज इक्वल टू L plus L cos theta, मतलब इसी को हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर plus L 1 plus cos of theta. Clear? So therefore half of ये m सब जगह कैंसिल करा दो। ये तो हाइट हो गया। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? mg into h है। ओके, सो m सब जगह m we will cancel. So therefore u square by 2 is equal to v square by 2 plus this thing, मतलब v square by 2 this one is equal to u square by 2 minus gl into 1 plus cos of theta। ठीक है? so therefore v square is equal to 2 से मल्टीप्लाई करो सब सारे इक्वेशन को, u square minus 2 times of gl into 1 plus cos of theta। Clear? So this is how you will get the velocity at this point. टेंशन हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, वेलोसिटी मिल गया है, you just put the values and you will get the tension। अब इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स तो हम लोगों को मिलेगा T plus mg cos of theta। ओके, सेंट्रीपिटल acceleration we will be able to get। ओके, अब ये जो टेंजेंशियल फोर्स है दिस इज इक्वल टू mg into sin of theta, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? सी दे
देखिए इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, बराबर है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, g sin थीटा। ओके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द पार्टिकल, टेंजेंशियल टू द थ्रेड स्ट्रिंग। ओके, सो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है दिस इज g इनटू sin ऑफ थीटा। सो AC मिल गया हम लोगों को, AT मिल गया। ओके, अगर एक्सेलरेशन A फाइंड आउट करना है, नेट एक्सेलरेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। इंपॉर्टेंट थिंग है ये फाइंड आउट करना। ये कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर ऊपर के डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है तो उस केस में क्या करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस लेंगे माइनस 2g इंटू हाइट। अब हाइट क्या है इस केस में, l इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ओके, अगर यहाँ पे चला जाता तो उस केस में हाइट कितना होता, 2l होता। सो 2g माइनस 2g इंटू 2l लिख। अगर नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है तब उस केस में यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। सो ऊपर जा रहा है तो ये नेगेटिव लेंगे, नीचे के डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है तो इस जगह पे हम लोग पॉजिटिव लेंगे। क्लियर? सो इस तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई करके यू विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ velocity. Okay, so thank you very much for viewing this video.